नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज एरियल बर्स्ट केबल्स की हार्डवेयर और एसेसरीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इंसुलेशन, पायरसिंग कनेक्टर, सस्पेंशन क्लैंप, एंकरिंग क्लैंप और सर्विस कनेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जैसी एसेसरीज के साथ एरियल बर्स्ट केबल एलटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेफ, कन्वीनियंट और रिलायबल कैसे बन रही हैं। शुरू करते हैं एसेसरीज ऑफ एरियल बर्स्ट केबल्स। लो टेंशन में एरियल बर्स्ट केबल्स एक अति आधुनिक लेकिन बहुत सेफ और रिलायबल कंसेप्ट है एलटी की 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए, जिन्हें हम मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज 1.1 केवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लो टेंशन की एरियल बर्स्ट केबल स्ट्रक्चर में 3 या 4 पावर केबल्स को हम एल्युमिनियम के मल्टी स्ट्रैंड कॉन्फ़िगरेशन में एक सर्कुलर शेप में कॉम्पैक्ट करके इनके ऊपर क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन का इंसुलेशन लगा देते हैं और इन्हें एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ के एल्युमिनियम एलॉय के बेयर मैसेंजर वायर के ऊपर ट्विस्ट करके ओवरहेड स्ट्रक्चर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज 4 वायर सप्लाई के लिए एरियल बर्स्ट कॉइल में ये जो तीनों फेज कंडक्टर्स हैं, इनका सबसे छोटा कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया एल्युमिनियम में 16 mm स्क्वायर हो सकता है। ऊपर में ये 25, 35, 50, 70, 95 और सबसे ज्यादा 120 स्क्वायर mm जैसे साइजेस में भी अवेलेबल हैं। इनके ऊपर एक सेफ, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग और बहुत रिलायबल क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इंसुलेशन लगाया हुआ होता है। इस इंसुलेशन की थिकनेस छोटे पावर कंडक्टर जो 35 mm स्क्वायर तक के हैं वहां 1.2 mm रखी जाती है और बड़े क्रॉस सेक्शंस के लिए 70, 95, 120 mm स्क्वायर जैसी क्रॉस सेक्शन में इंसुलेशन की थिकनेस 1.5 mm रखी जाती है। जहां पावर कंडक्टर में एल्युमिनियम हाईएस्ट प्योरिटी 99.7% से भी ज्यादा प्योर एनील्ड फॉर्मेशन में होता है, वहीं ये अर्थ कम न्यूट्रल जो बेयर मैसेंजर कंडक्टर है, इसे हम एल्युमिनियम एलॉय के तौर पे यूज करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम के साथ 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% सिलिकॉन ऐड की हुई है और इसे स्पेशल हीट ट्रीटमेंट से बनाते समय टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जाता है। इनके क्रॉस सेक्शन छोटी एरियल बर्स्ट केबल में 25 स्क्वायर mm और बड़े वेट की एरियल बर्स्ट केबल्स में 35 स्क्वायर mm या 70 स्क्वायर mm हो सकता है। मैसेंजर वायर के चारों तरफ पावर केबल को ट्विस्ट करके चलाया जाता है और जरूरत के मुताबिक इन पावर केबल्स के साथ हम स्ट्रीट लाइटिंग के इंसुलेटेड केबल्स को भी, जो 16 mm स्क्वायर की होती है, उसे भी ट्विस्ट करके मैसेंजर वायर पे चलाते हैं। कॉमर्शियली ड्रम की शेप में इस तरह की एरियल बर्स्ट केबल का कंटिन्यूअस लेंथ 500 मीटर अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहता है। एरियल बर्स्ट केबल्स में कंडक्टर के ऊपर क्रॉस लिंक्स पॉलीएथिलीन को एक्सट्रूजन प्रोसेस से लगाया जाता है और हमारी क्रॉस लिंक्स पॉलीएथिलीन के इस इंसुलेशन में जो लो डेंसिटी की पॉलीएथिलीन की सुपीरियर इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो हैं ही, साथ ही में क्रॉस लिंकिंग से इसकी थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव हो जाती है। ट्विस्टिंग के दौरान कंडक्टर अपनी पोजीशंस मैसेंजर के ऊपर बदल सकते हैं, तो उन्हें इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस तरह की रिज 1, 2 और 3 के साथ तीनों फेज कंडक्टर्स को या पावर कंडक्टर्स को हम इंडिकेट करते हैं। अगर लाइटिंग का कोई कंडक्टर है या फ्रांस की टेक्निक्स में जहां हम मैसेंजर वायर के साथ भी इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल के बतौर पे, उस पे किसी भी तरह की रिज फॉर्मेशंस नहीं होती है। अगर हम मैसेंजर के न्यूट्रल वायर को इंसुलेटेड लेते हैं तो पावर या मैसेंजर वायर में से किसी एक के इंसुलेशन डैमेज होने पे भी एरियल बर्स्ट कॉइल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लाइन और न्यूट्रल के बीच में आइसोलेशन मेंटेन रहता है, तो थोड़ी हमारी रिलायबिलिटी मैसेंजर पे इंसुलेशन बढ़ाने पर बढ़ जाती है। लेकिन हम इंडियन प्रैक्टिस में मैसेंजर वायर को अनइंसुलेटेड बेयर लेते हैं। एरियल बर्स्ट केबल्स में 3 जो पावर के इंसुलेटेड कंडक्टर हैं, साथ में लाइटिंग के जो कंडक्टर्स हैं, उन्हें हम बेयर मैसेंजर वायर के चारों तरफ ट्विस्ट करके चलाते हैं और इस तरह के एंकर असेंबली सपोर्ट्स पे या सस्पेंशन क्लैंप्स के साथ जब हम मैसेंजर वायर को फिक्स करते हैं तो ये मैसेंजर कंडक्टर पूरा जो एरियल केबल बंच
बंच का वेट है उसे सपोर्ट करता है और दो पोल सपोर्ट्स के बीच में टेंसाइल स्ट्रेंथ को विथस्टैंड करते हुए एरियल बंच केबल्स को पोल सपोर्ट्स के बीच में स्ट्रंग या हैंग रखता है। वैसे तो एरियल बंच कॉइल्स अनेक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस पे आती हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित स्टैंडर्ड बंच्ड केबल्स का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 3 पावर कंडक्टर्स अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के हो सकते हैं, इनके साथ एक मैसेंजर वायर छोटी केबल्स में 25 स्क्वायर mm का, बड़ी में 35, 50 या 70 स्क्वायर mm का बेयर बिना किसी इंसुलेशन के हो सकता है, और साथ में एक या दो 16 mm स्क्वायर के अगर जरूरत हो तो लाइटिंग के कंडक्टर XLP इंसुलेशन के साथ हो सकते हैं। जो हमारे 3 पावर कंडक्टर की कोर है उनका एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे छोटा 16 mm स्क्वायर, ऊपर में ये 25, 35, 50, 70, 95, 120 हो सकता है। और पावर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इंक्रीज होने के साथ साथ एरियल बंच्ड कॉइल की कंटिन्यूअस करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है और 40 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेम्परेचर पे सबसे छोटी 16 mm स्क्वायर की ABC 50 एम्पियर करंट कैरी कर सकती है। वहीं जो 50 स्क्वायर mm की केबल है वो 105 एम्पियर करंट कैरी कर सकती है, और जो सबसे बड़ा 120 mm स्क्वायर का साइज है वो 180 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस की बजाय कम हो तो हम करंट रेटिंग को अपग्रेड कर सकते हैं और केबल सेम टेम्परेचर राइज कंडीशंस में ज्यादा करंट कैरी कर सकती है। और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो हमें करंट रेटिंग को इन फैक्टर के हिसाब से डी रेट करना होता है। अगर हमारे पावर कंडक्टर के साइजेज इंक्रीज होते हैं तो पर किलोमीटर लेंथ की एरियल बंच्ड केबल्स का वेट भी साइज इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। सबसे छोटी 16 mm स्क्वायर की 3 कोर एरियल बंच्ड केबल्स का 1 किलोमीटर लेंथ का वेट सिर्फ 320 kg है। वहीं सबसे बड़े 120 mm स्क्वायर के पावर कंडक्टर के साथ एरियल बंच्ड केबल्स का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा 1450 kg पर किलोमीटर हो जाता है। एक बेयर एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ ओवरहेड LT डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट काफ़ी कम होती है। उसकी कंपैरिजन में इंसुलेटेड XLP की एरियल बंच्ड केबल्स की लागत 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन एरियल बंच्ड केबल्स में अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल जैसी सारी खूबियां होने के बावजूद भी इनकी लागत एक अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में 5 गुना कम है। डेफिनेटली एरियल बंच्ड केबल का जो LT डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास सारे एडवांटेजेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। एक एरियल बंच्ड केबल कॉन्फ़िगरेशन के इरेक्शन में हम इनिशियल सर्वे, एनालिसिस और डिजाइन के शेयर को 10% ले सकते हैं। वहीं जो हमारा XLP इंसुलेटेड पावर कंडक्टर है, साथ में एल्युमिनियम एलॉय का मैसेंजर वायर है, वो जो केबल बंच है उसकी कंडक्टर कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट की 65% हो सकती है। पोल, हार्डवेयर और इरेक्शन कन्वीनियंट आसान है, इसमें टोटल प्रोजेक्ट का केवल 20% शेयर आता है। वहीं ये ओवरहेड बेयर कंडक्टर के लिए 30 से 40% शेयर हो सकता है, लेकिन एक माइनर कंट्रीब्यूशन है टोटल कॉस्ट में 5%। वो डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स, हार्डवेयर, एक्सेसरीज और कनेक्टर्स का है, और इस कंपोनेंट का वाइज जुडिशियस सिलेक्शन अगर किया जाता है तो हमारी एरियल बंच्ड केबल इंस्टॉलेशंस हैं वो ज़्यादा सेफ, रिलायबल, ओवरऑल मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बेसिस पे इकोनॉमिक हो सकती हैं। इसलिए हमें इन कनेक्टर्स को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। एरियल बंच्ड केबल इंस्टॉलेशंस में जो डिफरेंट एक्सेसरीज, कनेक्टर या हार्डवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलेशन पायरेसिंग कनेक्टर IPC है। किसी एग्जिस्टिंग पावर लाइन के साथ टेप ऑफ या ब्रांच कनेक्शंस निकालने के लिए, या किसी पोल स्ट्रक्चर पे अलग अलग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस के लिए सर्विस कनेक्शंस निकालने के लिए हम IPCs का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी एरियल बंच्ड केबल इंस्टॉलेशंस ओवरहेड पोल स्ट्रक्चर्स पे एक मेजर एंगुलर डेविएशंस ले रही है तो हम केबल के मैसेंजर वायर को एक एंकर असेंबली पे पोल स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं। एक स्ट्रेट रन या स्मॉल एंगुलर डेविएशन की
लाइन की कंडीशंस पे पोल स्ट्रक्चर पे हम सस्पेंशन असेंबली लगा के मैसेंजर वायर को सपोर्ट करते हैं। जो सर्विस कनेक्शन की कंज्यूमर सर्विस लाइंस हैं उन्हें पोल पे सपोर्ट करने के लिए हम सर्विस क्लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग से जब हम एरियल बंच केबल के कनेक्शंस करते हैं तो वहां लग्स लगे हुए ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बीच में लाइन लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, जॉइंटिंग करने के लिए हम जंक्शन स्लीव्स का इस्तेमाल करते हैं और इन जंक्शन स्लीव्स का इस्तेमाल हम फेज कंडक्टर्स, स्ट्रीट लाइटिंग कंडक्टर्स के लिए कर सकते हैं। और अगर हमारा न्यूट्रल भी इंसुलेटेड है तो हम मैसेंजर वायर के लिए भी जंक्शन स्लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल सपोर्ट्स पे अलग अलग कंज्यूमर्स को जो सर्विस कनेक्शन दिए जाते हैं उनके लिए हम सर्विस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी एक्सेसरीज सपोर्ट को डिटेल में समझना, उनकी वर्किंग को जानना एक एरियल बंच केबल इंस्टॉलेशन की समझ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी एक्सेसरीज को डिटेल से समझते हैं। इंसुलेशन पायरेसिंग कनेक्टर आईपीसी एक एरियल बंच केबल इंस्टॉलेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एक्सेसरीज है जिसका इस्तेमाल हम किसी मेन पावर लाइन के कंडक्टर के साथ टी या टेप ऑफ या सर्विस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक आईपीसी के द्वारा एक्सएलपी इंसुलेटेड कंडक्टर को बिना छीले और काटे हम मेन पावर कंडक्टर का कनेक्शन किसी भी दूसरी टी ऑफ ब्रांच केबल कंडक्टर से कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जब पावर लाइन का एक कंडक्टर ब्रांच लाइन के कंडक्टर से इंटरकनेक्ट होता है तो आईपीसी के इस स्ट्रिपिंग और पायरेसिंग ऑपरेशन में दूसरे कंडक्टर का इंसुलेशन इंटैक्ट, सुरक्षित बना रहता है। यहाँ हम पावर लाइन का कंडक्टर इंसर्ट करते हैं, टेप ऑफ लाइन का इंसुलेटेड कंडक्टर यहाँ इंसर्ट किया जाता है और ऊपर एक शेयर हेड को जब हम रोटेट करते हैं तो ये जो स्ट्रिपिंग और पायरेसिंग अरेंजमेंट है आईपीसी के अंदर वो केबल के इंसुलेशन को पायर्स करके और थोड़ी स्ट्रिपिंग एक्शन करके केबल के कंडक्टर का कनेक्शन यहाँ कॉन्टेक्ट ब्रिज में कर देगा और दोनों तरफ के कॉन्टेक्ट ब्रिज आपस में इंटरकनेक्ट होने से एक कंडक्टर का कनेक्शन दूसरे कंडक्टर से बिना इंसुलेशन को हटाए और छीले आईपीसी के इंटरनल स्ट्रिपिंग और पायरेसिंग अरेंजमेंट से हो जाता है। आईपीसी के इस्तेमाल के लिए एबीसी केबल में एक फेज सेपरेटर टूल की मदद से हम सेलेक्टेड पावर कंडक्टर को अलग कर लेते हैं और इस सेलेक्टेड कंडक्टर के अक्रॉस आईपीसी की पोजीशनिंग कर देते हैं और दूसरी ओपनिंग में ब्रांच कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं और जो हमारा 17 mm का परमानेंट हेक्सागोनल नट है उससे इनिशियल टाइटनेस कर देते हैं और फिर एक शेयर हेड की मदद से ऊपर जो 13 mm का नट है उसे तब तक रोटेट करते हैं जब तक कि डिजायर्ड स्ट्रिपिंग और पायरेसिंग न हो जाए और ऐसी डिजायर्ड कंडीशंस पे ये नट टूटकर अलग हो जाएगा और हमारा इंटरनली पावर कंडक्टर का ब्रांच कंडक्टर से कांटेक्ट बन जाएगा। एक इंसुलेशन पायरेसिंग कनेक्टर में मेन पावर लाइन के इंसुलेटेड पावर कंडक्टर को इस ओपनिंग में आर पार प्लेस कर देते हैं और टेप ऑफ कंडक्टर का एक इंसुलेटेड सिरा यहाँ प्रॉपर डेप्थ तक इंसर्ट कर दिया जाता है और अब मेन और ब्रांच केबल के बीच में एक साथ एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, इस कांटेक्ट ब्रिज के द्वारा जब हम शेयर हेड को प्रेशर से रोटेट करते हैं तो यहाँ इंटरनल पायरेसिंग से बन जाता है और इस तरह के कांटेक्ट बनते समय एक आईपी कनेक्टर इंटरनल कांटेक्ट के साथ साथ चारों तरफ एक बहुत वाटरप्रूफ सीलिंग और इंसुलेशन मेंटेन रखता है ताकि सारी मैकेनिकल वेदर कंडीशंस में एक सेफ रिलायबल कांटेक्ट पावर कंडक्टर और ब्रांच कंडक्टर में मेंटेन रहे। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स ने एरियल बंच केबल्स टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स में बहुत एफर्ट्स किए हैं। उन्हीं के डेवलपमेंट एफर्ट से एबीसी इंस्टॉलेशंस कन्वीनियंट, सेफ, रिलायबल और इन दिनों अफोर्डेबल हो गई हैं। आईपी कनेक्टर की वर्किंग यहाँ हम समझ सकते हैं। हमने ब्रांच कंडक्टर को कनेक्टर की सेलेक्टेड पोजीशन पे इंसर्ट किया है और उसके बाद आईपीसी को पावर कंडक्टर के ऊपर माउंट कर दिया है और हेक्सागन टूल से शेयर हेड को रोटेट करके डिजायर्ड प्रेशर के साथ हमने स्ट्रिपिंग और पायरेसिंग करके पावर और ब्रांच कंडक्टर के बीच में कांटेक्ट ब्रिज से कनेक्शंस बना दिया है। एंकर क्लैंप या एंकर ब्रैकेट के साथ एंकर असेंबली लो वोल्टेज की एरियल बंच
केबल्स को जो मैसेंजर के चारों तरफ ट्विस्ट की हुई है, उस मैसेंजर को किसी टर्मिनल पॉइंट या बड़े एंगल डेविएशन की पोजीशंस पे पोल सपोर्ट पे एंकर करने के काम आती है। हम जो बड़े साइज के मैसेंजर वायर होते हैं 50 या 70 स्क्वायर mm, उन्हें एंकर क्लैंप में फिक्स करके क्लैंप को ब्रैकेट में अटैच कर सकते हैं और ब्रैकेट पोल स्ट्रक्चर पे माउंटेड होता है। एंकर असेंबली का एंकर क्लैंप है वो एक एल्युमिनियम एलॉय का कास्टेड स्ट्रक्चर है जो बीच में रखी हुई प्लास्टिक वेज के लिए ग्रिप और प्रोटेक्शन का काम करता है। एंकर क्लैंप में जो प्लास्टिक वेज है वो एडजस्टेबल होती है और इन्हें हम एल्युमिनियम एलॉय क्लैंप से बाहर खींच के लूज कर सकते हैं और इंसर्ट करके टाइट कर सकते हैं। क्लैंप को हम एक फ्लेक्सिबल लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील की वायर बेल से ब्रैकेट से कनेक्ट करते हैं। इस बेल को ब्रैकेट के सपोर्ट पे वियर से बचाने के लिए यहाँ एक प्लास्टिक शटल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ब्रैकेट को पोल पे अटैच कर चुके हैं, मैसेंजर को क्लैंप में ग्रिप किया जा चुका है और स्टेनलेस स्टील बेल ब्रैकेट में आ गई है, तो केबल का सारा टेंसाइल फोर्स ब्रैकेट के ऊपर पोल सपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। एक ही ब्रैकेट में हम एक से ज्यादा एंकर क्लैंप्स को भी प्लेस कर सकते हैं। एल्युमिनियम एलॉय एंकर ब्रैकेट को पोल सपोर्ट्स पे 14 mm के बोल्ट और नट्स के साथ स्प्रिंग वॉशर्स की मदद से अटैच कर सकते हैं और हम स्टील स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करके स्ट्रैपिंग प्रोसेस से ब्रैकेट को पोल के साथ अटैच कर सकते हैं। एंकर क्लैंप के प्लास्टिक वेज को बाहर की तरफ खींच के जो हमारी खोली हुई एबीसी केबल है उसके मैसेंजर वायर को बीच में इंसर्ट कर सकते हैं और प्लास्टिक वेज को एल्युमिनियम बॉडी में इंसर्ट करके वेज को क्लैंप में फिक्स किया जा सकता है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील की केबल है उसके एक एंड के एडजस्टेबल लॉक को खोल के ब्रैकेट के बीच में से लेके वापस उसे लॉक किया जा सकता है और फाइनल जो टेंशन है वो स्टेनलेस स्टील की केबल वेज और मैसेंजर वायर के पुलिंग से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक रेपुटेड ब्रांड के प्रोडक्ट में एंकर क्लैंप में मैसेंजर वायर को किस तरह से ग्रिप करते हैं और ये स्टेनलेस स्टील की केबल किस तरह से अटैच करते हैं, ब्रैकेट को पोल पे स्टील स्ट्रैपर्स के साथ किस तरह से लगाते हैं, वो सारा डिटेल में समझते हैं। एंकर ब्रैकेट को पोल पे माउंट करने के लिए स्टील स्ट्रैप का फ्लैंज ब्रैकेट के डेजिग्नेटेड पोजीशंस के पास रख के स्ट्रैप को ब्रैकेट से निकाल के पोल के चारों तरफ रैप करके वापस फ्लैंज में इंसर्ट कर देते हैं। फ्लैंज को कन्वीनियंट बैक ओपन एसेस पोजीशंस पे ले जाके स्ट्रैपर मशीन्स की मदद से स्ट्रिप्स को टाइट और बैंड करने के बाद लॉक कर देते हैं और कटर से एक्सेस स्ट्रिप को काट के हटा देते हैं। फ्लैंज पे हैमरिंग करके जो शार्प एजेस बन गई है और जो लूज लॉक है उसे टाइट कर देते हैं। इस तरह से ब्रैकेट को पोल पे माउंट करने के बाद क्लैंप में एडजस्टेबल प्लास्टिक वेज को बाहर खींच के लूज कर देते हैं। वेज के बीच में जो ओपनिंग पोजीशन आई है उसमें ओपन एरियर बंच केबल का मैसेंजर वायर इंसर्ट कर देते हैं और वेज को वापस क्लैंप्स में प्रेस करके टाइट कर देते हैं। जो क्लैंप को ब्रैकेट के साथ अटैच करने का प्रोसीजर है उसमें स्टेनलेस स्टील केबल के एक ओपन एंड को ब्रैकेट के आई होल से निकाल के दूसरे क्लैंप के डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे इंसर्ट कर देंगे। बेल के एंड पे बनाई गई लॉक पोजीशन अपने आप केबल को क्लैंप के साथ लॉक कर देती है। एडजस्टेबल वेज स्टील की केबल और मैसेंजर वायर का मैनुअल पुश से हम फाइनल टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम टर्मिनल पोजीशंस और बड़े एंगल डेविएशंस के लिए एरियल बंच्ड केबल की पोल पर एंकरिंग करके केबल की टेंशन को पोल पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कम करंट कैरिंग कैपेसिटी या छोटे आकार या हल्के वजन की लो वोल्टेज की एरियल बंच लाइंस हैं, उन्हें एंकर सपोर्ट्स पर क्लैंप करने के लिए इस तरह के वेज शेप के क्लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एरियल बंच लाइन की सिंगल फेज में दोनों कोर को और 3 फेज में मैसेंजर और तीनों पावर केबल की कोर को डेजिग्नेटेड पोजीशंस में ग्रिप करके इन बोल्ट से टाइट करके इस 12 mm के बोल्ट को नट और सेल्फ लॉकिंग नट की मदद से ब्रैकेट के आई होल पोजीशंस पे फिक्स कर सकते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील की हार्डवेयर स्ट्रक्चर के बीच में ये
फाइबर ग्लास रीइंफोर्स पॉलीमर मटेरियल इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि वो ओपन एटमॉस्फेयर की वेदर और अल्ट्रावायलेट लाइट कंडीशंस पे भी ड्यूरेबल बना रहता है। क्लैंप को खोल के पॉलीमर सपोर्ट्स के बीच में मैसेंजर वायर और पावर केबल्स को प्लेस करके क्लैंप को टाइट करके 12 mm के इस बोल्ट को ब्रैकेट के आई हुक पे अटैच किया जा सकता है। लाइन की टेंशन को पोल पर ट्रांसफर करने के लिए इस तरह की एंकर असेंबलीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलटी डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के स्ट्रेट रन या स्मॉल एंगल डेविएशन पोजीशंस पर लो वोल्टेज की एरियल बंच लाइंस को पोल सपोर्ट पे सस्पेंड करने के लिए इस प्रकार के सस्पेंशन क्लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एरियल बंच केबल का इंसुलेटेड या बेयर मैसेंजर वायर है, उसे सस्पेंशन की इस ग्रिप में फिट कर सकते हैं और हम 21 mm डायामीटर तक के मैसेंजर्स को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। स्पेशल पॉलीमर से बने हुए क्लैंप्स में विंग नट्स हैं जिन्हें हम खोलकर ओपन करके ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और एक टूल फ्री इंस्टॉलेशंस की मदद से सस्पेंशन क्लैंप के ब्रैकेट में मैसेंजर वायर को सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंकर ब्रैकेट को पोल पे माउंट करने के लिए स्टील स्ट्रैप का फ्लैंज ब्रैकेट के डेजिग्नेटेड पोजीशंस के पास रख के स्ट्रैप को ब्रैकेट से निकाल के पोल के चारों तरफ रैप करके वापस फ्लैंज में इंसर्ट कर देते हैं। फ्लैंज को कन्वीनियंट बैक ओपन एसएस पोजीशंस पे ले जाके स्ट्रेपर मशीन्स की मदद से स्ट्रिप्स को टाइट और बैंड करने के बाद लॉक कर देते हैं और कटर से एक्सेस स्ट्रिप को काट के हटा देते हैं। फ्लैंज पे हैमरिंग करके जो शार्प एजेस बन गई है और जो लूज लॉक है उसे टाइट कर देते हैं। इस तरह से ब्रैकेट को पोल पे माउंट करने के बाद सस्पेंशन क्लैंप का ऊपर का हिस्सा दो सेपरेट सेमी सर्किल विंग्स से बना हुआ है। इसे नीचे के सस्पेंशन सपोर्ट से एक कटर पिन से जोड़ा जाता है। मैसेंजर सपोर्ट की पोजीशन को पोल ब्रैकेट की तरफ रखते हुए नीचे के हिस्से को विंग्स के साथ पिन से अटैच कर दिया जाता है। ओपन विंग्स को सस्पेंशन ब्रैकेट की आई ओपनिंग में प्लेस करने के बाद सेपरेट पॉलीमर पीसेस से विंग्स को और पिन सपोर्ट्स को लॉक कर दिया जाता है। एरियल बंच केबल को खोल के मैसेंजर वायर्स को निकालकर सस्पेंशन क्लैंप की पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाता है और क्लैंप में पीछे से जो लॉक लीवर है उसकी मदद से मैसेंजर को सस्पेंशन क्लैंप पे लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से स्ट्रेट रन और छोटे एंगुलर डेविएशन पे केबल का सारा वेट मैसेंजर वायर के थ्रू सस्पेंशन क्लैंप पोल पे ट्रांसफर कर देता है। एलटी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेट डायरेक्शन या छोटे एंगल डेविएशंस की पोजीशंस पे एरियल बंच केबल को अगर उसकी करंट कैपेसिटी कम है, आकार और वेट कम है, तो इस तरह के सस्पेंशन क्लैंप की मदद से भी पोल सपोर्ट पे अटैच किया जा सकता है। क्लैंप्स में एक विंग नट दिया हुआ है तो हम बिना किसी एडिशनल टूल की मदद से मैसेंजर वायर को यहाँ प्लेस करके विंग नट से टाइट करके क्लैंप के साथ एरियल बंच केबल को अटैच कर सकते हैं। सर्विस कनेक्शन की केबल को पोल पे एंकर करने के लिए जो सर्विस क्लैंप है उसके स्टेनलेस स्टील के फ्लेक्सिबल रोड अटैचमेंट को क्लैंप से निकाल के ब्रैकेट के आई हुक के बीच में प्लेस करके वापस क्लैंप से अटैच कर सकते हैं। क्लैंप के बीच में जो वेज ग्रिप है उसे बाहर की तरफ खींचने से जो क्लैंप के बीच में ओपनिंग आएगी उसमें सर्विस कनेक्शन की फेज वायर, इंसुलेटेड केबल और इंसुलेटेड न्यूट्रल केबल को इंसर्ट करके वेज को वापस प्रेस करके केबल को ग्रिप कर सकते हैं और सर्विस केबल का सारा वेट और टेंशन पोल सपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर से बनी हुई एरियल बंच्ड केबल के कंडक्टर का कनेक्शन ट्रांसफार्मर की ब्रास बुशिंग टर्मिनल से करने के लिए प्री इंसुलेटेड लग्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन लग्स के बाईमेटलिक एलोय एंड बुशिंग टर्मिनल से जोड़ दिए जाते हैं और यहाँ इंसुलेटेड स्लीव्स के अंदर केबल के कंडक्टर के स्टैंडर्ड या सॉलिड पोर्शन को इंसर्ट करके क्रिम्पिंग करके एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच में सेफ, रिलायबल, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्टैक्ट बना लिया जाता है। इस तरह के
इंसुलेटेड लग्स में हम 150 mm² तक की एल्युमिनियम केबल्स को, जिनके ऊपर क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन इंसुलेशन है, उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। एरियल बंच केबल के XLP इंसुलेशन को केबल एंड से हटाकर स्ट्राइप आउट करके जो कंडक्टर सेक्शन है उसे यहाँ कंडक्टिव बेरल में इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये जो एल्युमिनियम एलॉय की कंडक्टिव लेयर है और हमारा कंडक्टर है उसमें एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। इस कॉन्टैक्ट को इंटीमेट कम रेजिस्टेंस का बनाने के लिए क्रिपिंग टूल की मदद से सबसे पहले इंटरनल पोजीशंस पर और उसके बाद बाहर क्रिपिंग करने से कंडक्टर और स्लीव का कॉन्टैक्ट बन जाता है। स्लीव के दूसरी तरफ ये जो बाईमेटलिक कॉन्टैक्ट है उसे ट्रांसफार्मर बुशिंग के टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। किनारे पे जो इलास्टोमोर की रिंग है वो एक सीलिंग का काम करके कॉन्टैक्ट को ड्यूरेबल और कम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का मेंटेन करती है, और ऊपर का ये जो इंसुलेटेड कवर है थर्मोप्लास्टिक कार का वो ड्यूरेबल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। केबल कंडक्टर में कॉन्टैक्ट्स बनाने, टेप ऑफ कनेक्शंस बनाने के लिए हम इंसुलेटेड स्लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां ब्लू कॉर्नर वाली पोजीशंस में स्टैंडर्ड कंडक्टर को इंसुलेशन हटाकर इंसर्ट किया जा सकता है और व्हाइट कॉर्नर पर सॉलिड कोर को इंसर्ट किया जा सकता है। दोनों तरफ स्टैंडर्ड या दोनों तरफ सॉलिड के भी कनेक्शंस हम कर सकते हैं। कंडक्टर पोर्शन को यहाँ कंडक्टिव बेरल में इंसर्ट कर दिया जाता है, और बीच में जो एंकर है वो दोनों पोर्शन की सेपरेट क्रिम्पिंग को सपोर्ट करेगा, और इंटरनल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पोजीशंस पे हम क्रिम्पिंग करते हुए केबल के कंडक्टर बेरल से कनेक्शंस कर लेते हैं, और कंडक्टिव बेरल से दूसरी साइड का केबल कंडक्टर कनेक्ट हो जाता है। और इंसुलेटेड स्लीव्स ओपन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, रेन, मॉइस्चर और दूसरी कंडीशंस में एक सेफ कॉन्टैक्ट को ड्यूरेबल और लो रेजिस्टेंस के साथ मेंटेन रखती है। LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इस्तेमाल हम अलग अलग कंज्यूमर्स को सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शंस देने के लिए करते हैं, और जो सर्विस कनेक्शन है वो एरियल बंच्ड केबल्स में देने के लिए इस तरह के कनेक्शन बॉक्स सर्विस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी मेन पावर लाइंस है उसकी तीनों पावर कंडक्टर और न्यूट्रल यहाँ इंसर्ट करके शेयर हेड को रोटेट करके केबल के इंसुलेशन को पायर्स करके कंडक्टिव बेरल से कॉन्टैक्ट बना देते हैं, और जो सर्विस कनेक्शन के फेज वायर और न्यूट्रल वायर्स हैं अलग अलग फेज के साथ या 3 फेज कनेक्शंस के, उन्हें यहाँ कनेक्ट किया जा सकता है, और उनको भी शेयर हेड से इंसुलेशन पायर्स करके आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह के सर्विस कनेक्शन बॉक्स का इस्तेमाल हम एक लाइव लाइन में भी सेफ्टी के साथ कर सकते हैं, बशर्ते लाइन में किसी भी प्रकार की करंट लोडिंग ना हो। किस तरह से हम इस तरह के सर्विस कनेक्शन बॉक्स को लाइन कंडक्टर और सर्विस कनेक्शन केबल से कनेक्ट करते हैं उसे समझा जा सकता है। सर्विस कनेक्शन बॉक्स के पीछे जो फिक्सिंग प्लेट है उसमें स्टील स्ट्रैप्स को फंसाकर पोल के चारों तरफ स्टील स्ट्रैप को स्ट्रैपर मशीन से क्लैंप कर सकते हैं। पावर लाइन के न्यूट्रल को डेजिग्नेटेड होल में इंसर्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंट ओपनिंग से केबल की पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद एक हेक्सागोनल हेड से शेयर बोल्ट को टाइट करते हैं, और जब बोल्ट टूट जाता है तो अंदर से स्ट्रिपिंग और पायरेसिंग होकर कॉन्टैक्ट कंडक्टिव बैरल से बन जाता है। इसी तरह से हम पावर लाइन के तीनों फेज कंडक्टर की केबल्स को भी डेजिग्नेटेड पोजीशंस में कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विस कनेक्शन की केबल के न्यूट्रल एंड को न्यूट्रल पोजीशन में डालकर उसकी पोजीशन को अंदर ट्रांसपेरेंट हेड पे देख के हेक्सागोनल हेड से शेयर करके पायर्सिंग कर कॉन्टैक्ट बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से फेज के कनेक्शंस करके हम सिंगल फेज कनेक्शंस और एक 3 फेज कनेक्शंस भी सर्विस कनेक्शन बॉक्स से बना सकते हैं। बॉक्स के कवर को क्लोज करने के बाद ओपन एटमॉस्फेयर में भी एक सेफ, ड्यूरेबल, रिलायबल सर्विस कनेक्शंस का सेटअप काम करेगा। उम्मीद है आज की इस खूबसूरत वीडियो से एरियल बंच्ड केबल्स में जो एसेसरीज, हार्डवेयर और सपोर्ट्स मटेरियल यूज होते हैं, केबल को एंकरिंग, सस्पेंशन, सर्विस कनेक्शन, टेप ऑफ कनेक्शंस और बीच में कनेक्शन के लिए इंसुलेटेड स्लीव्स वगैरह का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन लर्निंग वीडियो से आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, यही उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।